आप सभी को रंगवा नमस्कार। अलजेब्रा के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस 9/x अगर आपका 6 है तो x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात क्या है कि जब मेरा x प्लस 1/x होता था तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे अगर कभी तो समझना है कि ये चेंज कहाँ होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनता है, ये 2 इंटू एक्स इंटू 1/x है। तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर अगर मैं 9/x स्क्वायर करूंगा तो देखो ये 9 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 9/x हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा। तो जहां पर पहले मेरा लेना देना 2 से था अब वहां 2 इंटू 9 हो जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये सिंपल सा आपको लिखना है 6 स्क्वायर तो होगा ही होगा। अगर ये सिंपली 1/x होता, 1/x स्क्वायर होता तो ये सिंपली 6 स्क्वायर माइनस 2 लिख के छोड़ देते, पर अब यहाँ मुझे -2 इंटू 9 करना पड़ेगा। यही चेंज है बस। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 36 माइनस 18 और जो कि आपका हो गया 18। आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से उनको अप्रोच करेंगे तो यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 है तो आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, उसकी वैल्यू निकालना कब बोल रहा है आपसे। तो देखो एक्सप्रेशन आपको वेरिएबल में दिया है, ऑप्शंस आपको कांस्टेंट में दिए हैं, तो वेरिएबल टू कांस्टेंट आप कोई भी एक वैल्यू रख के आंसर निकाल लो जो वो इस गिवन कंडीशन को वायलेट ना करे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीनों को 0 नहीं ले सकते हैं। अगर आप एक्स वाई जेड तीनों को 0 ले लोगे तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, 0/0 बन जाएगा। 0/0 डिफाइंड नहीं होता है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि एक काम करते हैं कि एक वैल्यू को तो कम से कम 0 ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर z को 0 ले लो या y को 0 ले लो, जो आपकी मर्जी, राइट। जैसे मैंने कहा मैं z को 0 ले लूँगा या मैं y को 0 ले लेता हूँ तो स्क्वायर वाले टर्म चले जाएंगे, और y को अगर मैंने 0 लिया अगर y को, तो मेरा x क्या हो जाएगा, -z के बराबर हो जाएगा। x अगर -z के बराबर हो गया, y के टर्म जा चुके हैं, तो ये आपका ऊपर वाला टर्म क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर, और x और आपको पता है z -x के बराबर है तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। कैंसिल आउट करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, 2 आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया कि अगर आप एक टर्म को 0 करो, y को 0 कर लो, x को 0 कर लो, फिर दोनों की रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके सॉल्व करोगे, सॉल्व हो जाएगा। दोनों को 0 नहीं मान सकते कि आपने कहा x y z तीनों को 0 मान लूंगा, तीनों दो को 0 मानोगे तीसरा भी 0 हो जाएगा, फिर तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ट्रेडिशनली अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा करो कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया है, जैसे ये y दिया है तो y की वैल्यू आपको पता है क्या है, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस जेड। ये उठा के आप रख दो, 3 इंटू ये बनेगा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। मैंने क्या किया कि y को क्या रख दिया, एक्स प्लस जेड, राइट। ऐसे करके मैंने लिखा ताकि मैं इसको आगे बढ़ा पाऊँ। फिर आपका नीचे है आपका ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस आपको एक्स जेड मिलेगा। क्लियर, इस तरीके से कुछ टर्म आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम कहाँ होने वाली है कि ऊपर भी एक्स और जेड के टर्म है, राइट, नीचे भी आपके एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस जेड के टर्म है। तो आपको लग रहा होगा कि अब सिंप्लीफिकेशन होगा तो कैसे होगा, कोई बात नहीं, करके देखो क्या आ रहा है, तभी पता चलेगा ना, ऐसे नहीं पता चलेगा। आपने कहा कि भाई मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 6xz माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नीचे देखो क्या मिला आपको, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 4xz प्लस 3xz बन गया, ऐसा मिला। आप ऊपर जरा ध्यान से देखना क्या मिला आपको, 4x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 6xz, और नीचे जरा ध्यान से देखो क्या मिल रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 3xz। ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले की डबल है पूरी, तो आंसर क्या हो गया 2। तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ से भी पॉसिबल है, बट आप जब इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखते हो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मैंने आपको बताई, आप y को सिंपली ले लो 0 और x आपका -z के बराबर हो गया, रख दो, आंसर आ जाएगा। इवन और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, आपको x 1 हो गया, z आपका -1 हो गया, ये रख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस्तेमाल करो, आसानी से आंसर निकलेगा आपका। देखो ये टर्म आपको दिया है a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, और आपसे पूछ रहा है a की पावर 6 प्लस b के पावर 6 की वैल्यू बता दो। 1 मिनट का सवाल भी नहीं है ये, बल्कि कुछ सेकंड का सवाल है, 0। अगर आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर मैं a स्क्वायर b स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दूँ तो ये बनेगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ये बनेगा आपका b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी किसकी हो गई 1। अच्छा आपको ये बताओ, ये मालूम है कि नहीं कि अगर आपका x प्लस 1/x 1 होता है तो आपका x³ -1 होता है, ये तो पता ही होगा ना।
तो a अपॉन बी को a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को अगर आप x मान लो तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर क्या 1/x हो जाएगा। यस, तो अगर ऐसा है ये 1 के बराबर है तो आपका एक्स क्यू माइनस 1 होगा। x है क्या आपका x है a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू -1। यहाँ से आपको मिलेगा a की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस बी की पावर 6। यहाँ से मिल जाएगा a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 इज इक्वल टू 1, 0 बाई a की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस बी की पावर 6 है, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो गई और ये आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल है, आपको बस ये देखना है कि देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। ये आपको कई बार डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट कहते हैं ना तरीकों में दिखाए जाएंगे। आपको डरना नहीं है, आपको बस वो आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने x को a अपॉन बी और b अपॉन a और वो भी स्क्वायर में लिख दिया, बट हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा और बीटा दो रियल नंबर्स हैं इस तरीके से कि अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी है, अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है और पी और क्यू और आर में कुछ रिश्ता दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट होगा। बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं आपके, ग्रेटेस्ट पता करना है मुझे, सबसे बड़ा कौन सा होगा। रिलेशनशिप क्या दी हुई है आपको कि 1 है, पी उससे बड़ा है, क्यू उससे बड़ा है, आर उससे बड़ा है। तो देखो जरा अल्फा अपॉन बीटा अगर आप निकालना चाहते हो तो अल्फा अपॉन बीटा कैसे निकलेगा। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, आपको अल्फा अपॉन बीटा आपको निकालना है। सो अल्फा अपॉन बीटा निकालना है। दूसरा टर्म दिया हुआ है जो कह रहा है कि भाई मेरे को 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा चाहिए। तो देखो मैं सिंप्लीफाई करके सब कुछ लिखना चाहता हूँ आपके लिए कि अगर आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा चाहिए तब तो आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ आपको तो सिंपल सा -1 अपॉन अल्फा बीटा चाहिए। यहाँ आपको दिया ही हुआ लिखा हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा चाहिए। ये जो वैल्यू है अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा में तो आपको अल्फा और बीटा को अलग अलग निकालना पड़ेगा, निकाल के रखना पड़ेगा, फिर आपको ये वैल्यू मिलेगी कि क्या यहाँ पर आने वाला है, राइट। तो देखिए एक काम करते हैं ना कि इस टास्क को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, राइट, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बेहतर हो जाए। क्यू और पी के टर्म में वैल्यूज़ दी हुई है ना, तो हम एक काम करते हैं कि इस टास्क को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। और आपको एक चीज़ पता है कि जो भी वैल्यूज़ मेरी यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं, इनको ज़रा ध्यान से आप देखो। आपको ये पता है कि अल्फा इंटू बीटा अगर आर अपॉन पी है तो अल्फा इंटू बीटा डेफिनेटली पॉजिटिव है, राइट। आपसे पूछता हूँ कि अगर अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव है, क्योंकि आर पॉजिटिव है, पी भी पॉजिटिव है, तो क्या ये टर्म नेगेटिव हुआ या नहीं। ये टर्म नेगेटिव हुआ। अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव है सर, ध्यान से देखना, अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव है। यहाँ अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव, हर जगह जहाँ अल्फा इंटू बीटा है वो तो पॉजिटिव है ना। और अल्फा प्लस बीटा के बारे में सोचो, अल्फा प्लस बीटा आपका पक्का नेगेटिव है, अल्फा प्लस बीटा आपका नेगेटिव है, ये भी आपका क्या है, नेगेटिव है। अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव है, अल्फा इंटू बीटा आपका पॉजिटिव है। तो क्या मैं आपसे ये बोलूँ कि अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव हैं। यही समझना है आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे बोला कि आपने अभी मुझे ये बता दिया कि भाई अल्फा प्लस बीटा जो है नेगेटिव है, और आपने बोल दिया अल्फा इंटू बीटा आपका पॉजिटिव है। बोला कि नहीं बोला। यस, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव है, अल्फा इंटू बीटा आपका पॉजिटिव है। अब बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर ये दोनों ये इसका सम नेगेटिव है तो इसमें से कम एक नेगेटिव होना चाहिए। और अगर मैंने कहा कि अल्फा बीटा में से कम एक नेगेटिव है और आपको प्रोडक्ट पॉजिटिव रखना है तो दोनों को नेगेटिव ही होना पड़ेगा, यानी अल्फा और बीटा अलग अलग भी नेगेटिव है। अब अल्फा बीटा अगर अलग अलग नेगेटिव है तो ये क्या मिला के मुझे पॉजिटिव देगा या नहीं देगा। यस, मैंने आपको अब समझाया कि भाई जो भी आपके पास 4 ऑप्शंस लिखे हैं, इन चारों ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस आपके नेगेटिव हैं, और अगर आपके इसमें 3 ऑप्शंस नेगेटिव हैं तो चौथा ऑप्शन जो पॉजिटिव है वही सही होगा। तो अगर ये ऑप्शंस हैं मेरे सामने, देन अल्फा अपॉन बीटा इज द आंसर। ग्रेटेस्ट क्या होगा भाई, जब 3 नेगेटिव मेरे सामने लिखे हैं, 3 नेगेटिव अगर मेरे सामने लिखे हैं तो डेफिनेटली अल्फा अपॉन बीटा जो पॉजिटिव है दैट इज 100% करेक्ट। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने में आसानी से कि पहला ऑप्शन करेक्ट है कि दैट इज द मैक्सिमम। पॉजिटिव वैल्यू किसी भी मैग्नीट्यूड की हो, मैक्सिमम ही होगी, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास a + 1 अपॉन a, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आप बताओ अगर a + 1 अपॉन a आपका -1 हो जाता है तो आपकी a क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, +1 हो जाती है।
अब यहाँ ज़रा देखना ये क्या है आपका a इंटू ए क्यूब माइनस ए क्यूब की वैल्यू क्या है 1, सो ये क्या बनेगा a माइनस ए, क्या हो गया आपका 0। आंसर क्या हो गया पहला ऑप्शन। बहुत आसान सवाल था, कुछ भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका P7 प्लस 4√3 है, P इंटू क्यू 1 है, तो आपको बताना है 1/p² प्लस Q² क्या होगा। आपको देखिए एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि अगर मुझे 1/p² प्लस 1/q² निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको p² प्लस Q² अपॉन p² इंटू Q², और p इंटू क्यू अगर 1 है तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा p² प्लस Q²। आप ऐसे भी सोच सकते थे अगर आपको ध्यान हो कि ये p जो मेरे सामने लिखा हुआ है, जो p मेरे सामने लिखा हुआ है, और जब कह रहा है p इंटू क्यू आपका 1 के बराबर है प्रोडक्ट, तो p इंटू क्यू अगर 1 के बराबर है तो क्या आप कह सकते हो q आपका 1/p है। यस, क्या आप बोल सकते हो कि p आपका 1/q है। यस, उठा के रख दो तो ये अल्टीमेटली यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है p² प्लस Q²। अगर p इंटू क्यू आपका 1 के बराबर है तो जो p² प्लस Q² अगर आपको निकालना है तो आपको निकालना है 7 प्लस 4√3 का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ देखिए q क्या होगा आपको पता है, p इंटू क्यू अगर आपने 1 ले रखा है और ये 7 प्लस 4√3 है, तो इसका जो इधर कॉन्जुगेट आप बनाओगे ये 7 माइनस 4√3 बनेगा, p इंटू क्यू अगर 1 है तो, क्योंकि इससे आप काफ़ी फैमिलियर होगे। तो अगर ऐसा होने वाला है तो ये आपका बनेगा 7 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर करोगे आप तो ये सर्ड वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, -2ab प्लस 2ab, जो बचेगा वो बचेगा 7² प्लस 4² इंटू 3 और इसका डबल, ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 49 प्लस ये जो नंबर आपका दिख रहा है 16 इंटू 3 48 इंटू 2, सो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 97 इंटू 2 दैट इज़ 194, बी ऑप्शन। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, अगर आपको ध्यान हो जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि ये p² प्लस Q² का गेम चल रहा है अभी, ये थोड़ा सा आपके अंदर फीलिंग आ रही है कि नहीं कि ये समथिंग स्क्वायर -2 टाइप का होगा, आना चाहिए। अब तो समथिंग स्क्वायर -2 टाइप का एक ही नंबर है, बाकी सारे नंबर को देखो ये तो स्क्वायर ही है, इससे तो कोई लेना देना नहीं, स्क्वायर से बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, समथिंग स्क्वायर -2 एक ही नंबर है, वो है बी, सही होगा। ठीक है, अब देखिए आपको x प्लस 1/x 5 दिया हुआ है, तो एक एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो उस एक्सप्रेशन में हमारे को x प्लस 1/x खोज के लाना पड़ेगा, और आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। कैसे आ जाएगा, आप कहोगे x से डिवाइड करो ऊपर नीचे, x से डिवाइड करोगे तो यहाँ मिलेगा 3x, यहाँ मिलेगा 5 और यहाँ मिलेगा 3/x, तो आप कहोगे 2 अपॉन यहाँ मुझे मिला 3 इंटू x प्लस 1/x माइनस 5, x प्लस 1/x आपको 5 दिया, रख दो यहाँ 5, तो ये वैल्यू मिल गई 2, 15 माइनस 5 कितना हो गया 10, 2/10 क्या होता है 1/5, क्या ऑप्शन हो गया बी, सिंपल है। तो कई बार x प्लस 1/x का यूज़ ऐसे भी होगा कि आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा कहाँ लिखा हुआ है, बट यू कैन फिगर इट आउट एंड मार्क इट बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है अल्फा बीटा का रूट है, तो बताना है इसकी वैल्यू। तो जरा देखते हैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा हमें, a अल्फ़ा प्लस b, और यहाँ आपको मिलेगा प्लस a बीटा प्लस b, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी a अल्फ़ा प्लस b इंटू a बीटा प्लस b, प्रोडक्ट में न्यूमरेटर देखना क्या हो जाएगा आपका a बीटा प्लस b, और प्लस आपका हो जाएगा a अल्फ़ा प्लस b, राइट। अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो a को कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस आपको मिला 2b डिवाइडेड बाई, नीचे देखना ध्यान से, a² अल्फ़ा बीटा मिला, प्लस ab अल्फ़ा मिला, प्लस ab बीटा मिला, प्लस आपको b² मिला, इतने टर्म नीचे मिल गए। तो ऊपर अब देखना ध्यान से, हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा आपका ये -b/a होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो आपका होगा ये होगा आपका c/a। क्लियर, देखो ध्यान से, a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आपका हो गया -b/a प्लस 2b लिख दिया मैंने, तो ये देखो ऐसे कैंसिल हुआ, ऊपर आपको b मिलता हुआ दिख रहा है। अब नीचे की बात है, तो नीचे देखना ध्यान से, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से ab कॉमन लूँगा तो ab के साथ भी आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा। सो ab के साथ अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हो तो देखो a तो इधर आ जाएगा, a और एक b और ला दिया मैंने, तो ये -b² हो गया, तो ये आपका पूरा जो वैल्यू है ये -b² के बराबर हो, तो इससे कैंसिल हो गया। अब बचा मेरा a² इंटू अल्फ़ा बीटा,
अल्फा बीटा आपका सी अपॉन ए, तो ए से कैंसिल हो गया। आप खुद देखो कि आपके पास जो वैल्यू अल्टीमेटली बच रही है वो बच रही है बी अपॉन ए सी, बी अपॉन ए सी, और वो आंसर आपको क्या दे देगा, सेकेंड वन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में एक और अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है, आप वैल्यूज एज्यूम करके भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर देखिए हमेशा ध्यान रखना कि जब वैल्यूज एज्यूम करके हम वैल्यूज क्वेश्चंस को लगाते हैं तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे ये ऑप्शन आपको दिया गया है, यूजुअली जब आंसर होते हैं तो ऐसे नहीं होते हैं। ऑप्शन जो होते हैं उसमें सारे वेरिएबल होंगे तो वेरिएबल ऑप्शन होंगे, इसमें कुछ कांस्टेंट ऑप्शंस भी पकड़ा दिए हैं। तो जब कुछ कांस्टेंट ऑप्शन आएंगे तो देयर विल बी ए प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल यूजुअली अगर इस क्वेश्चन में अगर कांस्टेंट ऑप्शंस नहीं होते, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम का शायद आया हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे याद है, तो इस क्वेश्चन में इट वॉज पॉसिबल कि आप बी को 0 ले लो। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट समथिंग लाइक दिस कि मैं बात कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से। अगर हम इस तरह की वैल्यूज को सोचते कि लेट से मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर आपको पता है कि आपकी ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, आपकी सी की वैल्यू कितनी हो गई -1। ए और सी आपका -1 हो गया, पर बी तो है, अरे बी आपने 0 कर दिया। तो बी आपने जब 0 कर दिया तो आप खुद देख पाओगे कि ये एक्सप्रेशन जब आप निकालोगे तो एक्सप्रेशन 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन 0 आ रहा है, 0 ऑलरेडी दिया हुआ है 0, और एक आपको बी अपॉन ए सी दिया हुआ है जिसमें बी 0 रखने पे 0 आ रहा है। तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर, क्लियर, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर। तो थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि इसमें कांस्टेंट ऑप्शन भी है। तो जस्ट गो लाइक दिस और एज्यूम एनी अदर ऑप्शन, मे बी यू ट्राई विद दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे आप ट्राई करो। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ अगर ऐसा लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों रूट्स 1 1 हो जाएंगे, राइट। दोनों रूट्स 1 1 हो गए। मैंने a को क्या लिया है 1, b को क्या लिया है -2, c को कितना लिया है 1। अब देखो यहाँ पर कि अगर मैंने दोनों रूट 1 1 ले लिए तो यहाँ क्या होगा, a को 1 लिया है, c को 1 लिया है, b को लिया है -2, तो यहाँ इसको कैलकुलेट कर लो, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन विल वर्क बट नॉट फॉर दिस वन, b इज इक्वल टू 0, बट ऐसे ऑप्शंस के लिए, ऐसी वैल्यूज़ के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया कि ये एक्सप्रेशन अगर है तो बताओ x की वैल्यू क्या है। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप कहोगे 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 100 अगर मैं लिखता हूँ तो ये जो वैल्यू है मेरी दिस इज इक्वल टू, इस दोनों साइड का स्क्वायर किया तो ये बना 9/25, 9/25। अब आप कहोगे एक्स क्यूब अपॉन 100 जो हो गया ये 1 माइनस 9/25 हो गया, 16/25 हो गया, राइट, 16/25 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है भाई, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स क्यूब आपका कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 64 हो गया, x की वैल्यू आपकी आ गई 4, विच इज़ ऑप्शन बी ऑप्शन हो गया। कोई चैलेंज नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। तो ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a³ + 3a² + 9a 1 है, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या है, a³ + 3a, a³ + 3a। तो देखिए कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, आपको किसी तरह से करके आपको a³ निकालने की ज़रूरत है। कुछ a³ का जो है रोल दिख रहा है। तो देखिए पहले आप यहाँ पर a कॉमन ले लो, और a कॉमन लेते ही आपको दिखेगा कि मेरे पास ये नंबर मिलेगा a² + 3a + 9 इज इक्वल टू 1। तो क्या आपको a² + 3a + 9 आपको 1/a दिख रहा है, यस। एक चीज़ मुझे दिख गई कि a² + 3a + 9 इज इक्वल टू 1/a। मैंने क्या किया है, मैंने a कॉमन लिया बस। अब जब इस एक्सप्रेशन को आप देखोगे, राइट, इस एक्सप्रेशन को आप देखोगे तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये कुछ a² + ab + b² का फॉर्मेट दिख रहा है मुझे। और देखो यहाँ इसकी वैल्यू क्या है 9 की, b² अगर 9 है तो b 3 हुआ, तो ये 3b है बिल्कुल। तो आप कहोगे यहाँ पर अगर मैं a-3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, a-3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपको पता है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, a - b, a² + ab + b² लिखा हुआ है। और जो कि आपको पता है हो जाता है a³ - 3³ a³ - b³। तो a³ - 3³ इज इक्वल टू 1/a इंटू a - 3। अब जरा देखो क्या बनाइए, a³ - 27 इज इक्वल टू, इसको आप करोगे तो ये 1 बन जाएगा, -3/a। तो a³ + 3/a आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 28 यानी 28, 28 यानी थर्ड ऑप्शन। That is how you can do it. Hope you enjoyed the lesson. Thank you so much.